अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करने का सोच रहे हैं कि हमें ट्रेड करना है ऑप्शंस में, तो आप ऑप्शन के ग्रीक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। ये ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, उतना ही सिंपल लगेगा, पर यह समझना क्यों जरूरी है। आप अपना हार्ड मनी लगाकर ट्रेड करने वाले हो, तो अगर आप अपना पैसा लगाकर ट्रेड करने वाले हो और आपका पैसा किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है जो कि ऑप्शन ग्रीक्स है। आज इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऑप्शन ग्रीक्स को समझेंगे एंड मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप समझेंगे आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कई सारे लोग क्या करते हैं, वह ट्रेड करते ऑप्शंस के अंदर मान लेते हैं ऑप्शन बाय करते हैं। तो थर्सडे वाले दिन निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं। किसी ने निफ्टी जब 24,000 पर था तो एट द मनी 24,000 पर ही कॉल ऑप्शन खरीद लिया। मेरा सवाल है, सवाल बड़े ध्यान से सुनना। 24,000 पर निफ्टी था और 24,000 का ही एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, जो कि उस टाइम पर था 200 रुपये। पर अब वो क्या करता है, वह इसे बेचता नहीं है, वह कैरी फॉरवर्ड करता है। तो अब थर्सडे के बाद सैटरडे संडे मार्केट बंद है। मंडे को वह क्या देखता है कि मंडे को जो ऑप्शन उसका 200 का था, मंडे को अब वह सिर्फ 160 का रह गया है, जबकि मार्केट अभी भी 24,000 ही है। मार्केट ऊपर नीचे गई बट 24,000 पर ही है। तो यह 200 160 क्यों हो गया? क्योंकि इंटू 25 निफ्टी का लॉट है, तो उसने एक लॉट्स के 200 इंटू 25, आप समझ रहे हो, यहाँ पे 5,000 रुपए दिए थे और अब वह कितने हो गए? 160 इंटू 25, 4,000 रुपए रह गए। उस इंसान को कितने का नुकसान हो गया? 1,000 का नुकसान हो गया। जबकि 1,000 का नुकसान क्यों हुआ? क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है मेरा है, थर्सडे को उस इंसान ने 24,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा। निफ्टी 24,000 पर था, अब निफ्टी इस दिन मूव कर जाता है 24,000 से निफ्टी 24,100 पर चला जाता है। उसने कल ऑप्शन खरीदा था 200 का। आपने मुझे बताना है यह 200 का प्रीमियम अब कितना हो जाएगा। अगर निफ्टी 100 मूव करता है तो 100 मूव करने से क्या प्रीमियम भी 100 बढ़ जाएगा? कितना बढ़ेगा, यह मेरा सेकंड क्वेश्चन है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पूछूंगा। थर्सडे वाले दिन निफ्टी 24,000 का था, आप चलो जी एग्जाम्पल 24,000 ऑप्शन लिया। आपके फ्रेंड बोला नहीं मैं तो 22,000 का, आप ऑप्शन चेन पर जाकर देखोगे आपको सारे दिखेंगे। मैं 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, जो कि चल रहा है 2,000 का चल रहा है कॉल ऑप्शन, मैं ये खरीदूंगा। अभी भी निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, निफ्टी 100 पॉइंट ही मूव करता है। 24,000 से 24,100 आ जाता है, बट कॉल ऑप्शन कौन सा खरीदा हुआ है? 22,000 का, जिसके 2,000 दिए। तो अब यहां पर आपको बताना है कि प्रीमियम जो 2,000 का 100 पॉइंट मूव करने से कितना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 4, ऐसा कुछ होता है कि कोई मार्केट में वॉलेटाइल इवेंट होने वाला हो या हो चुका हो, उससे ऑप्शंस के प्राइस में फर्क आ जाए। एग्जाम्पल के लिए आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था थर्सडे को 200 रुपीज का, सुबह सुबह आपने 9:15 AM ही आपने ऑप्शन खरीद लिया 200 का। अब क्या होता है, मार्केट तो 24,000 पर है, 2:30 बज गए। जनरली आप देखेंगे वह 200 से कुछ कम हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 195 हो जाएगा, उस दिन कुछ कम हो जाएगा। पर आप देखते और 200 का 220 हो गया सीधा, बिना कुछ करे। निफ्टी बढ़ा भी नहीं पर आपका पैसा बढ़ गया। पहली बात तो क्या ऐसा होता है? और अगर होता है तो क्यों होता है? अगर आपको इन चारों का आंसर नहीं पता तो अब मैं एक एक करके आंसर दूंगा और आप ग्रीक्स समझ जाएंगे। अब मैं शुरू करता हूं। मेरा पहला सवाल था, थर्सडे को कोई 24,000 का कॉल ऑप्शन खरीदता है। जैसे ही वो कॉल ऑप्शन खरीदता है वह 200 का होता है, 5,000 लगता है, पर मंडे को 160 का हो जाता है। इनफैक्ट अगर निफ्टी मूव नहीं करता, 24,000 पर ही रहता है, तो थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वो 5,000 पूरे के पूरे जीरो हो जाएंगे। यह 5,000 रुपए आपने 24,000 का कॉल ऑप्शन, निफ्टी मूव नहीं किया, 24,000 पर ही है, नीचे गिरना तो दूर की बात है, आपका पैसा जीरो हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से पहले आपको ऑप्शन ग्रीक्स काम करता है, जिसे हम बोलते हैं नंबर 1 थीटा। थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू या टाइम डीके। टाइम वैल्यू हर ऑप्शन के अंदर कुछ मल्टीपल ग्रीक्स होते हैं, वह मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है थीटा। थीटा जो बायर को नुकसान पहुंचाता है, बायर के लिए अच्छा नहीं होता। यह फेवर नहीं करता बायर को, बट सेलर को फेवर करता है। सेलर के लिए थीटा पॉजिटिव है, बायर के लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? जैसे से टाइम निकलेगा, अगर निफ्टी कहीं भी नहीं गया तो जो सेलर है उसे फायदा होगा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। आज आपका फ्रेंड है, आपके पास आकर बोले कि यार मुझे तो 10,000 दे दे, आप उसे 10,000 दे भी देते हो, पर आपके मन में आता है यार मुझे कुछ फायदा तो होना चाहिए। आपका फ्रेंड बोलते हैं मैं तुझे कल वापस कर दूंगा, वो कल के आपको 10,000 ही देगा, तो आपको उतना अच्छा नहीं लगे। बट अगर वो कहे यार 10,000 मैंने लिए थे, चल यार 500 और पकड़ 500, अच्छा लगेगा। हो सकता है आप उसे पहले शर्त दे दो कि मैं तो दूंगा बट कल तक मुझे 10,500 देगा, या फिर मैं आज ही तेरे को 500 काट कर दूंगा, जिससे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सेलर को ये चाहिए होता है।
सेलर कहता है तब भी मेरे पास कुछ एडवांटेज होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑप्शन खरीदते हो तब आपके फेवर में विनिंग प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बाइंग साइड में 33% की रहती है अप्रॉक्सीमेटली, और 66% की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेलर की होती है। क्योंकि अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं गई, वह एक रेंज में फंस गई, तब भी कौन पैसा कमाएगा? सेलर कमाएगा। सो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको थीटा से बचना है और आपका विजन है कि मार्केट बढ़ेगी, तो जरूरत थोड़ी है कि मैं बाय करूं। कॉल ऑप्शन को मैं पुट ऑप्शन को बेच भी तो सकता हूं, और जैसी आप बेचते हो आपको फायदा होता है। क्योंकि एक तो आपको फायदा होगा डायरेक्शन का, और अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो पुट ऑप्शन वाले का नुकसान होगा जिसने पुट खरीदा हुआ है। बट सेल किया हुआ तो आपको फायदा होगा, डायरेक्शन का फायदा होगा। दूसरा, टाइम भी जैसे जैसे गुजरेगा, पहले डायरेक्शन लेती मार्केट, फिर साइड जाती है, फिर डायरेक्शन लेती है, तो साइडवेज होने पर भी आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सो मेरा सबसे पहला सवाल था कि 24,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने के बाद भी थर्सडे को 0 क्यों हो जाता है? अगर आप किसी ऑप्शन के 200 दे रहे हो तो यह समझ लेना एक्सपायरी वाले दिन आप जो भी प्रीमियम दे रहे हो, चाहे वह 200 हो, 100 हो या 50 हो, आपको ब्रेक इवन लाने के लिए, प्रॉफिट होने के लिए, अगर 24,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है प्लस जितने का मैंने प्रीमियम दिया प्लस 200, तो मेरा ब्रेक इवन क्या आ गया? अगर मार्केट 24,200 से ऊपर जाएगी एक्सपायरी वाले दिन तो जाकर आपको फायदा होगा। बट सेलर क्या कहता है? मार्केट कहीं ना जाए, 24,000 है, वह पूरा 200 का 200 सेलर की जेब में आ जाएगा। प्लस अगर मार्केट 200 पॉइंट तक भी मूव कर जाती है तब भी आपको तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं, और सेलर को नुकसान भी नहीं होगा, आपका तो सारा का सारा एट द मनी पर। अब यह समझना आपको मैं समझा चुका हूं, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। मैं यहां पर आपके लिए ऑप्शन चेन खोल देता हूं। सो हमारे पास ऑप्शन चेन आ गया। एग्जाम्पल के लिए अभी निफ्टी 24,000 पर है, मुझे एट द मनी दिखता है 180, ठीक है, और यहाँ पुट साइड में दिख रहा है 114। अब यहाँ पर समझना बड़े ध्यान से, ये 180 और 114 जो मुझे दिख रहा है, कमाल की बात क्या है कि अगर अगले दिन एक्सपायरी है तो अगर मार्केट कहीं नहीं जाती, 24,000 पर रहती है, तो यह प्रीमियम की वैल्यू खत्म हो जाएगी। समझना जरूरी है, जब भी आप कभी भी प्रीमियम पे करते हो ऑप्शन का, तो उसमें दो चीज होती है, एक होती है उसमें टाइम वैल्यू और दूसरे होते इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है? जब तक के लिए एक्सपायरी हो रही तो उसके अंदर कुछ टाइम का वैल्यू, टाइम का पैसा है, जितना टाइम है उसके लिए सेलर कुछ पैसा ले रहा है। और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी के अंदर। अगर आप एट द मनी का ऑप्शन देखोगे, जैसे कि 24,000 पर है मार्केट, मान लो एग्जांपल, तो 24,000 अपने एट द मनी खरीदा तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, और बाकी का जो बचा, अगर 180 देख रहे तो 180 के 180 टाइम वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू तो 0 होनी है। अगर मार्केट मूव नहीं करी तो यह तो 0 है। सिमिलरली एट द मनी के आगे कौन सा होता है? आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी के सारे ऑप्शंस के अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है, तो इट इज ऑल 0। दिखा देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम अभी कॉल साइड के आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस की बात करें, आउट ऑफ द मनी कौन से? तो ये जितने भी आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन है, 152, 125, 103, 83, 66, 51, 40, 31, ये सब के अंदर ये जो भी है ये सारा टाइम वैल्यू है। कल ये सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे अगर मार्केट मूव नहीं हुए। तो अगर होगी तो हमारा दूसरा क्वेश्चन तो हम वही से समझेंगे। एंड सिमिलरली पुट ऑप्शन के अंदर भी यह जितने भी आउट ऑफ द मनी के 96, 78, 66, 54, 45 ये सब 0 होने वाला है। 0 नहीं होता, वह 5 पैसा होता है। तो यह आपको मैंने समझाया। सबसे पहला ऑप्शन ग्रीक विच इज नोन एज थीटा, आपने थीटा समझा जिसे हम टाइम वैल्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन के प्राइस के अंदर आप सबसे पहले क्या दे रहे हो? आप टाइम वैल्यू दे रहे हो, और आप इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यह क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू? समझो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी ने 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा 2,000। अब ये 2,000 क्यों है? अगर मार्केट 24,000 पर है तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? 24,000 माइनस 22,000 तो 2,000 यह आ गई, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 2,000 आ गई। तो मैंने बोला प्रीमियम में दो चीज होती हैं, या तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा क्या है जो बचा हुआ 200 है वह टाइम वैल्यू है। यहां पर क्या होता है कि अगर मार्केट मूव नहीं हुई तो आपका सारा कैपिटल 0 भी होगा। लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वो पूरे के पूरे फिनिश हो जाते हैं। जो 1 लाख डाला 0 हो गया। पर अब हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आता है। दूसरा सवाल पूछा था 24,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा 200 में, तो 24,100 अगर हो गया, 100 पॉइंट बढ़ गया, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा? इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन ग्रीक समझना है, विच इज नोन एज डेल्टा। जैसे मैंने आपको यहां पर थीटा बताया। अभी नाम बड़े अजीब अजीब है, बट कॉन्सेप्ट सिंपल है। यहां पर 24,000 का कॉल ऑप्शन है, 24,100 हो गया प्राइस, तो 200 का मेरा प्रीमियम जो है कॉल ऑप्शन का वो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के लिए बोला मैंने आपको डेल्टा को समझना है। अब ये डेल्टा क्या होता है?
डेल्टा कहता है कि अगर आपको मेरी वैल्यू पता है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कैसे वैल्यू पता लगेगी वो तो मैं आपको शॉर्टकट दे ही दूंगा, पर अभी मैं आपको समझा देता हूँ। एट द मनी जो ऑप्शन होते हैं, तीन तरीके ऑप्शन होते हैं: इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। सो आपको यह समझना है जो डेल्टा की वैल्यू होती है वह 0 से लेकर 1 तक की होती है। आपको कहीं न कहीं दिखेगा परसेंटेज में 0 to 100 भी दिखेगा। वह बात एक ही मैं आपको बताऊंगा कैसे। एग्जाम्पल, एट द मनी पर 0.5 डेल्टा होता है। अगर आप 0 to 100 का कैलकुलेशन करो तो वहां पर आपको किसी किसी जगह पर किसी वेबसाइट पर 50 दिखेगा, तो बात एक ही है। सो एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू 0.5, इन द मनी ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू होती है वह 0.5 से लेकर 1 की होती है, और आउट ऑफ द मनी के अंदर वैल्यू 0 से लेकर 0.5 की होती है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। एट द मनी पर 0.5 का हमारा डेटा है, हमारे 100 मूव हुए हैं, डेल्टा कितने का है 0.5 मल्टीप्लाई कर दो, 50 आंसर आ गया आपका। जो प्रीमियम होगा 200 से 250 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर आपके फ्रेंड ने 24,000 की जगह 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा होता, जो कि आपका यहाँ पर आप देखते हो कि 2,200 का था, तो 100 पॉइंट के मूव आने से क्या होता। अब 50 पॉइंट नहीं बढ़ेगा प्रीमियम। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि यह इन द मनी है, डीप इन द मनी। डीप इन द मनी में अभी हमने समझा जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0 to 1 है। डीप इन द मनी में इट विल बी क्लोज टू 1, सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 100 पॉइंट बढ़ने से मोटा मोटा 100 पॉइंट का ही मूव आपको दिख जाएगा, तो 2,200 का प्रीमियम सीधा 2,300 हो जाएगा। दिस इज डेल्टा। पर अब एक और सवाल था, हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। 4 से पहले एक कॉन्सेप्ट रह गया, हमारा गामा रह गया। अब मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज 24,000 पर ही निफ्टी है। पर अब आप कहते हो यार मैं तो ना आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा 24,500 का कॉल ऑप्शन। 24,000 का कॉल ऑप्शन आपके तो 200 का, मेरे पास नहीं है 200, यहाँ पर ये 50 का है, मैं तो 50 दूंगा। और अगर लॉट 25 का है तो उसमें 1,250 मेरे लगेंगे। लोग ऐसा करते हैं। अब अगर निफ्टी मूव करेगी 24,000 से, मैं कहता हूं 500 पॉइंट मूव कर दे, 500 पॉइंट निफ्टी मूव कर गई, तो पहला सवाल तो मेरा यह था कि आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। 50 का प्रीमियम है, कितना बढ़ जाएगा 500 पॉइंट बढ़ने से। अब आप कहोगे यह तो काफी आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी के अंदर हमने अभी समझा था कि आउट ऑफ द मनी के अंदर जो आपका डेल्टा होता है 0 to 0.5 होता है। आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 के आसपास होगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। पर मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको गामा समझाना है। देखो, अगर यह 0.2 होता तो इसका मतलब है कि आपका 100 पॉइंट बढ़ेगा, प्रीमियम में 50 का 150 हो जाएगा, और अगर 150 हो गया 500 बढ़ने से तो 1,250 के 3,750 हो जाएंगे। आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। ऐसे होता ऑप्शन के अंदर। अब अगर आपका पैसे 3 गुना हो जाएंगे, बट इसके बाद क्या होगा? अगर निफ्टी अब इसके बाद 24,700 जाती है तो भी क्या 0.2 के हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर तो अब एट द मनी आ चुकी है। तो अब इसकी कैलकुलेशन 0.2 से नहीं 0.5 से होगी। तो 150 के बाद आप कहते हो कि 150 पॉइंट और बढ़ गया, तो 200 इंटू 0.5, 100 पॉइंट और बढ़ जाएगा। अब आप सीधा क्या बढ़ जाएगा ऑप्शन का प्रीमियम, तो ये 150 से 250 हो जाएगा। अगर मार्केट 24,000 से चलती हुई 24,800 जाती है, और आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 24,500 का खरीदा हुआ था, और अपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 24,500 खरीद हुआ था, तो अब यह कैसे डिसाइड हुआ कि कब 0.2 होगी, कब 0.5 होगी? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज नो एज गामा। पहले आउट ऑफ द मनी था, तो आउट ऑफ द मनी में 0.2 से कैलकुलेशन करी, और जब एट द मनी आ गया तो हमने 0.5 से कैलकुलेशन करी। पर अब जीरो आपका यहाँ पर 24,500 ही है, अभी भी आपने 24,500 ही खरीद रखा है। निफ्टी पहुंच जाती है यहाँ पर, आप कहते हो 25,000, तो 300 पॉइंट और बढ़ गई। अब आपकी कैलकुलेशन 0.5 से नहीं होगी, अब क्योंकि आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर इन द मनी हो गया, तो यहाँ पर आपको हो सकता है 0.7 या 0.8 के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़े। और अगर 0.9 के हिसाब से बढ़ता है तो अगले 300 पॉइंट में आपको मोटा मोटा 270 पॉइंट बढ़ जाएगा। आपको तो यहाँ पर 250, यह सीधा 520 दिखाएगा। दिस इज गामा। यहाँ इसे टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेते हो तो निफ्टी के इंडेक्स के या स्टॉक के प्राइस के मूव करने से आपका प्रीमियम कितना बढ़ता है, वह तो मेरे डेल्टा से पता लगा, बट बार बार चेंज हो रहा है ना। कभी 0.2 से कैलकुलेशन हो रही है, कभी 0.5 से हो रही है, कभी 0.8 से हो रही है। बहुत ही डीप इन द मनी हो गया तो ऑलमोस्ट 1 से कैलकुलेशन हो रही है। सो दिस इज गामा सिंप, इसे गामा बोलते हैं। अब आपने गामा भी समझ लिया। एक चीज और होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है।
तो बिना कुछ करे भी अगर 24,000 के कॉल ऑप्शन था वो 200 का आपने खरीदा था, 220 हो गया। ये कब होता है? जब आप ऑप्शन चेन पर आओगे। एक बहुत खुफिया चीज है जो आपसे छुपाई जाती है। वो खुफिया चीज क्या होती है, इसे हम बोलते हैं आईवी, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। यहां पर दिख रहा है आपको आईवी एलटीटी के साथ साथ में, और यहां पर भी एलटीटी के जस्ट साथ में भी आईवी दिख रहा है। आप समझो आईवी का मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी कितनी है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बायर को फेवर करती है। अगर आप यहां पर देखो आईवी 16 और कहीं पर 10 भी है, मतलब यह डिफरेंस है। कहीं कहीं तो आपको दिखेगा। अगर आपको मैं दिखाता हूं 21 की आईवी, 12 की आईवी, 13 की आईवी, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो आपको यहां पर 16 की, 17 की, 18 की, 19 की आईवी। यह क्या है? अब मैं आपको बताता हूं ये क्या है। देखो इसे समझ लो एक बार, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज नहीं तो कल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए समझा रहा हूं। अगर आप ऑप्शन को बाय करते हो और आईवी भी बढ़ जाती है, आईवी बढ़ जाती है, तो बिना कुछ करें आपने 200 खर्च रहे थे, वह 210 दिखे आपको। पर अगर आईवी बढ़ रही है और आपने सेल किया हुआ है, सो एज अ सेलर मैं आपको बता रहा हूं हमने सेल किया हुआ है। मैंने किस लिए सेल किया? मुझे थीटा मिलेगा, टाइम वैल्यू मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट कहीं मूव नहीं करती है, मार्केट साइडवेज रहती है, उसके बावजूद भी यह कम नहीं होता। ये इनफैक्ट 200 का, यही मैंने बोला 210 या 205 हो जाता है। यह क्यों होता है? क्योंकि आईवी अपने आप बढ़ गई, और अगर आईवी घट गई तो आप कुछ भी नहीं करोगे। टाइम वैल्यू तो बाइंग करने में वैसे ही जाएगा। ये 200 का 180, 190 अपने आप हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आईवी भी घट गई तो यह सेम सेलर के लिए भी है। हमने बात करी थी स्टार्टिंग में थीटा की, फिर हमने बात करी थी डेल्टा की, और हमने फिर बात करी थी गामा की। आपको ये 4 ऑप्शन समझ आ गए? बस अभी के लिए आपके लिए इतने सफिशिएंट है। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।